सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है अपने चैनल पे नॉलेज से रिलेटेड ही वीडियो डलती हैं, तो आज एक बहुत खास अहम पहली बार अपने चैनल पे वंडरफुल जोटी की कोई अपने फार्म से अलग की वीडियो हम डाल रहे हैं, जो सेल के लिए अवेलेबल भी है और जिसकी पटैगरी 5 पटैगरी जिसकी है, जिसको हम ब्रीडिंग बोलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी 5 पटैगरी की। बोलने को तो कोई भी पटैगरी बना देता है, ये 5 पटैगरी की मैं दावे के साथ ठोक की कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि ये उस खानदान से जोटी है जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, जिसका 25 साल पहले, जिसकी ग्रैंड मदर की मदर ने 20+ दूध दिया था 25 साल पहले मिल्क रिकॉर्डिंग में। सरकारी जो हमारे हरियाणा में मिल्क कंपटीशन होता था उसके दौरान 20+ उस टाइम पे उसने दूध दिया था, और उसकी एक फीमेल प्रेग्नेंट ईफर यानी कि ब्याने से महीना पहले मैंने खरीदी थी, और वो मेरे एक कोई खास एक ही फ्रेंड था मेरा, और उसको मैंने दे दी थी वो जोटी। ये मेरे कॉलेज टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, 2003 की। वो जोटी मैंने एज ए गिफ्ट उसको उस टाइम में दी थी, काविंग से 1 महीना पहले। वो बोला मेरे घर पे भी ब्रीडिंग तैयार हो जाएगी, और इस तरह मैंने उसको दे दिया। उसने उसी के ऊपर 20 साल तक काम किया, और उसी के आगे बढ़ते हुए उसकी बेटी आपको आज दिखाने जा रहे हैं। तो इसका पूरा आउट ब्रीडिंग का क्या रिजल्ट आता है, कैसे ऐसे ब्लैक गोल्ड हीरे तैयार होते हैं, वो आपको इस जोटी से देखने को पता लग जाएगा। कितनी इसकी कद काठी, इसका सींग देखो आप, ओरिजिनल सींग है बिल्कुल। इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, वीडियो में शायद आपको डायग्नोज ना हो पाए, बहुत अच्छी हाइट है। 4 दांत है ये, और इसके जो टीट है वो बहुत ही अच्छे गैप के ऊपर इसके टीट है। टीट से टीट का बहुत आपको दिखाना चाहिए, बहुत अच्छा गैप है। इसको बिल्कुल उसके ऊपर लेके जाओ, और अब पीछे लेके आओ। पिछले टीट के अंदर आप गैप देखिएगा, और अभी कम से कम ये 10 दिन का टाइम और लेगी। बिल्कुल जेट ब्लैक पूंछ, बिल्कुल बढ़िया पिट्ठा, आगे से नीचे, पीछे से चौड़ी, जिसको हम टिपिकली मुर्रा जिसको बोलते हैं। और ब्लैकनेस तो आप देख ही रहे हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब ये ब्याएगी तो अडर जो है इतना जबरदस्त देखते देखते बनेगा। बहुत सुंदर, काफी टाइम के बाद ऐसी जोटी देखने को मिलती है। बहुत सारे जो जोटियां आप देखते हो उनके फादर का पता नहीं होता, ग्रैंड मदर का पता नहीं होता। तो आज ये जोटी वो है जो 5 पटैगरी से तैयार होगी और इस लेवल पे बनी है। पहले भी जो मैं बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त ने उस भैंस की जो इसकी मदर है, अभी इसकी जो ग्रैंड मदर जो मेरे पास से गई थी, और उसकी बेटी 14वीं बार उसके पास काविंग करेगी। रामायण गांव हमारे पास में ही है, और उसकी ग्रैंड मदर जो मेरे गांव में, वो लक्ष्मण शंभू का है। मैं टू भी क्लियर बोल देता हूँ, आप कोई भी डाउट हो तो वेरीफाई कर सकते हो। लक्ष्मण शंभू ये उमरा गांव का बंदा है, जिसने 25 साल पहले पार्टिसिपेट किया था, 20+ दूध दिया उसकी भैंस ने, और उसकी 5वीं पटैगरी आज ये है। इससे एक्सपेक्ट है कि ये फर्स्ट लैक्टेशन पे कम से कम 18 लीटर दूध देगी ये जोटी। ज्यादा भी दे सकती है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 18 से कम तो ये देगी नहीं। लाला, इसका फादर का क्या नाम है? ये 147010 की है। ये 147010 जो हरबिलास भाई अम्बाड़ा से है, उनका बुल, जो मैं कई बार आप लोगों को प्रमोट करता हूं कि 147010 का आप सीमन रखवाओ, तो उससे ये ऐसे हीरे पैदा होते हैं। इसके कद काठी के बारे में बता दूं, जो इसकी मदर और ग्रैंड मदर है, उनकी हाइट वो सामान्य रहती थी, दरमियानी सी होती थी, लेकिन यह आउट ब्रीडिंग से प्रोडक्शन तो उधर से आ गई माँ की साइड से, और हाइट बुल की साइड से आ गई। क्योंकि जो 147010 है उसकी माँ की हाइट काफी अच्छी और अडर बहुत जबरदस्त है उस भैंस का। तो ये उस हमारे को देखने में ये हूबहू देखने में मिल रहा है। तो ऐसी जो जोटियां होती हैं वो कभी कभार ही पैदा होती हैं। तो लाला जी, आपका इसका बेचने का इरादा है? बेचने का जी। तो ये फॉर सेल भी है जोटी, तो क्या इसकी डिमांड क्या है? इसके 3 लाख रुपए बचे। 3 लाख रुपए लाला जी ने डिमांड किया। और बार्गेनिंग वगैरह की बात करें, फिक्स रेट बोले तो क्या होगा इसका? 280 से कम नहीं देंगे। 2,80,000 से कम ये इसको नहीं देना चाह रहे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने बताया कि मैंने आज रामायण गांव से कोई जोटी खरीदी है। तो मैंने कहा किससे खरीदी है, तो इन्होंने बताया कि कोई सतीश सरावत नाम का बंदा है,
तो फिर मेरे दिमाग में एकदम आया ये तो वही है जो मेरे फ्रेंड के पास मेरे से जो इसकी काफ़ी पहले 20 साल पहले जोटी गई थी उसी से रिलेटेड मिलेगी। तो मैंने मेरे फ्रेंड से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया उसी की ये बेटी की बेटी है और उन्होंने कम से कम 30-35 लाख के 20 साल में उससे प्रोडक्शन सेल आउट कर दी इससे पहले भी, क्योंकि अब वो 14 बार ब्याई है, इसकी मतलब 14वीं बार ब्याएगी। हमने उससे पता किया तो बोला 14वीं बार ब्याएगी। ये शायद 10वीं बार की कटड़ी है, इसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास है। 4 दांत मैच्योर हो जाती है, इसीलिए 4 दांत से प्रोडक्शन की एस्पेक्ट भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 दांत और खीरी पे अपेक्षा ज़्यादा मैच्योर हो जाती है 4 दांत में, तो वो फर्स्ट लैक्टेशन में अच्छा खासा दूध दे देती है। तो इसकी टीट वगैरह से, बॉडी से, स्वभाव से, इसका नेचर भी बहुत शांत है। इन सब बातों से पता चलता है कि ये प्रोडक्शन भी अच्छा देगी। नहीं तो चक्कर काटना, और आप देखते ही हो नया पशु अब ये नई जगह पे आई, उसके बावजूद भी काफ़ी शांत खड़ी है, स्वभाव से बहुत शांत है। तो मेरे दिमाग में फिर आया आज तो मैं मेरे जो यूट्यूबर हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, उनको कैटेगरी वाली बात के बारे में डिस्कस करेंगे और एक अच्छी जोटी दिखाएंगे। आप भी इसी तरह एक अच्छी ब्रीडिंग तैयार कर सकते हो, लेकिन टाइम देखिएगा, पेशेंस देखिएगा। 20 साल लग जाते हैं ऐसे कैटेगरी पे पहुंचते पहुंचते, और ये रेडीमेड आपको बना बनाया सामान तैयार मिलता है, तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। इससे आगे और आगे आप बढ़ोगे तो इससे फर्स्ट लैक्टेशन पे यदि 18-19 देती है तो इससे उम्मीद करेंगे 25-26 किलो पे थर्ड लैक्टेशन तक चली जाएगी। और आगे इसको अच्छे बुल से हम तैयार कराएंगे, प्रेग्नेंट करके ना आगे इसको इन फ्यूचर जब इसको कराएंगे तो इससे आगे आप 28-30 किलो की कटड़ी ले सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड बायर है भाई वही कॉल करे, जिसने लेनी हो 1 लाख रुपए की, वो बेकार में दूसरे किसी का भी, मैं नहीं कहूँगा किसी का टाइम वेस्ट करे। तो कोई इंटरेस्टेड बायर है तो भाई से कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। नंबर बताना लाला जी आपका। 92,531 92,531 87,000 87,000। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो भाई से। मैं तो सिर्फ इसकी कैटेगरी और खानदान के बारे में बता सकता था और वो शेयर करना चाहता था। मुझे अच्छा लगा कि आज इतनी कैटेगरी की जोटी कोई मिली है, तो वो मेरे जो व्यूअर हैं उनसे इसका साझा करेंगे। ब्रीडिंग क्या होती है, बहुत सारे लोग आप में से पूछ लेते हैं। तो ये वो जो भाई के पास से आई है वो पढ़ा लिखा बंदा है और हर बार एक अच्छे अलग सीमन का चुनाव करके ने उन्होंने मेरे टच में भी रहता है, यहाँ तक वो पहुंचा है। तो ये आउट ब्रीडिंग का रिजल्ट है, जो हाइट भी आ गई, ब्यूटी भी आ गई। हालांकि इसकी ग्रैंड मदर का भी सींग ऐसा ही था, बट उनकी हाइट दरमियानी होती थी, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और अडर का साइज भी इसका ज़्यादा है। शायद वीडियो में आप इतना अंदाजा ना लगा सको, बहुत अच्छा अडर है आप इसको पास से देखोगे तो। और कद काठी भी बहुत सुंदर है, ब्यूटी कंपटीशन भी लड़ने के ये जोटी लायक है। और साथ में प्रोडक्शन का तो कहना ही क्या है, बहुत अच्छे मेरा अंदाजा है कि उस खानदान की है तो बहुत ही अच्छी इसकी मिल्किंग रहेगी और अच्छा प्रोडक्शन देगी। तो आप लोग देखना ये जोटी कैसे लगी और कितना टाइम लगता है। 20-22 साल गुजर गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।